हो घुमटसार जीवकांड के संयम मार्गणा में अब आगे गुप्तियों में काय गुप्ती का जो वर्णन है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। मनोगुप्ती और वचन गुप्ती की अपेक्षा से अलग अलग प्रश्नों को उठा करके मनोगुप्ती को क्लियर किया गया। तो मनोगुप्ती क्या है? मनोगुप्ती मुख्यतः से राग द्वेष रहित जो मन है, राग द्वेष रहित जो मन है उस, या फिर राग द्वेष में जो अप्रवृत्त मन है, राग द्वेष से रहित कहने से जो राग द्वेष में अप्रवृत्त मन है उसकी अपेक्षा से मनोगुप्ती जो है वो मानी गई है, ऐसे आचार्य भगवान ने फाइनली हमको कहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करता है उसके साथ में राग द्वेष मंद हो जाते हैं या नहीं रहते हैं। ऐसे ही आप तभी उसी समय उसी लक्षण के साथ में आत्मा मनोगुप्ति में है ऐसा समझा जाता है। अब कायगुप्त वचन गुप्ती की अपेक्षा से भी यही कहा गया था। वचन गुप्ती में क्या कहा था कि जिस भाषण में बिल्कुल अशुभ कर्म की अपेक्षा से अशुभ कर्म का जहां पर निवृत्ति है, अशुभ वचनों से जो निवृत्ति है, आत्मा का जो परावृत्त होना है उसी को वचन गुप्ती कहा। जिस भाषण से, अशुभ भाषण किसे कहा? जिससे पर प्राणियों को उपद्रव होता है। इस प्रकार के वाणी, इस प्रकार के भाषण से आत्मा का प्रवृत्त होना, ये वचन गुप्ती कहा गई थी। और फिर आगे बढ़ करके वचन की प्रवृत्ति में भी राग द्वेष का न होना या राग द्वेष रहित वचनों की प्रवृत्ति होना, ये मुख्यतः से वचन गुप्ती कही जाएगी। जैसे चिंतन वैसे वचन, वही मनोगुप्ती वही वचन गुप्ती हो जाएगी। अब काय गुप्ती के बारे में भी इसी प्रकार के प्रश्न उठेंगे। भाई काय गुप्ती किसे कहेंगे? पहले तो काय की व्याख्या यहां पर क्या कर रहे हो? काय किसे कह रहे हैं? शरीर को कह रहे हैं काय? क्योंकि अगर हम शरीर को काय कहेंगे तो शरीर के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं, जैसे कि बस बैठना है, एक जगह पर खड़े हो जाना है, चलना है, तो क्या ऐसी क्रिया जो होती है इनसे आत्मा परावृत्त कैसे हो सकता है? क्योंकि इन सभी क्रियाओं में आत्मा भी तो जुड़ा है, हाँ या ना? जो मुर्दा है, जिसमें जीव नहीं है, जो मुर्दा शरीर है, वो चलता फिरता है क्या? उठता बैठता है क्या? नहीं है। मतलब जब तक आत्मा नहीं है उस शरीर में तब तक ये क्रियाएं नहीं होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर ये कहेंगे कि ये शरीर की पर्याय है, आत्मा शरीर से भिन्न है, तो ऐसा कह के भी नहीं चलेगा। तो क्या शरीर संबंधी की जो क्रियाएं होती है, जो प्रवृत्ति होती है, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शरीर की क्रिया नहीं, तो शरीर संबंधी जो प्रवृत्ति है, किसकी प्रवृत्ति है? आत्मा की प्रवृत्ति है। आत्मा की शरीर संबंधी प्रवृत्ति, आत्मा की चिंतन संबंधी प्रवृत्ति, आत्मा की वचन संबंधी प्रवृत्ति, उसे मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की क्रिया कहा है। उसमें जो अशुभता है उससे हमें दूर होना है। तो फिर प्रश्न जरूर उठेगा। क्या प्रश्न उठेगा? क्या कायोत्सर्ग जो करते हैं, कायोत्सर्ग में भी तो हम यही कहते हैं, क्या कहते हैं? कायोत्सर्ग जब करते हैं तो कैसे करते हैं? कायोत्सर्ग में मुख्यतः से क्या किया जाता है? कौन बताएंगे? कायोत्सर्ग तो सब लोग करते हैं। कायोत्सर्ग करते कि नहीं करते हो? करते हो। क्या करते हो कायोत्सर्ग में? हाँ, कनकमाला दीदी, क्या करते हैं कायोत्सर्ग में? वरना भी जितने समय तक मैं नौका मतलब गिनती उतनी देर अपने शरीर से मौत छोड़ रही हूँ। नौकार मंत्र जब तक मैं जप रहा हूं तब तक अपने शरीर से ममत्व त्याग कर रही हूँ। शरीर से ममत्व का त्याग किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। क्योंकि इसका मतलब है शरीर के ऊपर, ये शरीर मेरा नहीं है। अगर कुछ भी हो जाएगा, इसके ऊपर घात भी हो जाएगा, तो भी ये शरीर मेरा नहीं है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। मैं नवकार मंत्र, नमोकार महामंत्र का जाप्य नामस्मरण करते हुए अपने आत्मा में रममान होता हूं। नवकार मंत्र तो साधन है और हम आत्मा में रममान हो रहे हैं, और जो मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, उसके ऊपर का ममत्व भाव छोड़ रहे हैं। यह मुख्यतः से कायद सर्ग की अपेक्षा से वर्णन होता है। तो क्या कायद सर्ग को कायगुप्ती कहा जाएगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कायोत्सर्ग में शरीर की ऊपर की जो ममता है उसका त्याग किया है, शरीर का त्याग नहीं किया है।
आत्मा शरीर का त्याग करती है कायद सर्ग में? नहीं क्योंकि शरीर करती। का त्याग करेगी तो आत्मा कहाँ चली जाएगी? मर आत्मा को जाएगी। शरीर को छोड़ना पड़ेगा। शरीर का त्याग मतलब शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो कायद सर्ग में हम लोग शरीर को छोड़ते क्या? नहीं, और शरीर को छोड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आयु कर्म के साथ बंधा हुआ है। जब तक आयु कर्म है तब तक आत्मा शरीर को नहीं छोड़ेगी। तो कायोत सर्ग में मुख्यतः से शरीर के ऊपर का ममत्व भाव जो है, वो शरीर के ऊपर का ममत्व भाव छोड़ते हैं। तो इस प्रकार कायोत सर्ग में गुप्ती शब्द का अर्थ निवृत्ति है। तो निवृत्ति किस कहां तक सीमित हो जाएगी? शरीर के ऊपर का ममत्व छोड़ने तक ही। क्योंकि शरीर के ऊपर का ममत्व छोड़ना और शरीर संबंधी क्रिया को बंद करना दोनों अलग है कि नहीं है? बिना ममत्व भाव के मैं स्थिर रह रहा हूं, पर स्थिर रहना भी तो शरीर की क्रिया हो जाएगी, और वो भी कितने समय के लिए? कायद सर्ग में कितना लीन हो जाते हैं? आप और हम तो बहुत कम समय के लिए हो जाते हैं। बट मुनि महाराज की अपेक्षा से वर्णन चल रहे तो मुनि महाराज प्रतिभा का योग लेकर के प्रतिभा योग को धारण करते कि नहीं करते? वैसे ये नहीं कहना चाहिए कि साधु महाराज ही प्रतिभा योग धारण करते हैं। आप लोगों में भी बहुत अच्छी कला है ये, प्रतिभा योग धारण करना, है कि नहीं है? बहुत बार जब भी 4 5 10 बार प्रश्न पूछू तो भी बिल्कुल टिमकार भी नहीं, जैसे भगवान विराजमान हो, प्रतिभा योग के जैसे बैठ जाते। उसकी चर्चा नहीं चल रही है। काय संबंधी क्रिया को छोड़ने की अपेक्षा से कह रहे कि बोलते वो भी तो थोड़े समय के लिए होती, भले प्रतिभा योग हो, भले कायोत्सर्ग हो, एक कम समय में होता है। फिर प्रश्न तो ये उठा, क्या कायोत्सर्ग में जो शरीर की निश्चलता होती है, शरीर की निश्चलता का अर्थ क्या हो गया? अब ममत्व की चर्चा नहीं कर रहे, ममत्व भावात्मक है, ममत्व भावात्मक है, और अब शरीर संबंधी क्रियाओं को बंद करने की चर्चा चल रही है। तो क्या शरीर संबंधी क्रिया जो होती है कायद सर्ग में, उसकी अपेक्षा से शरीर की जो निश्चलता होती है, क्या उसको काय गुप्ती कहेंगे? तो आचार्य कहते हैं कि गाथा में कहा है, आगम में कहा है, काय की क्रिया से निवृत्त होना। तो काय को निश्चल करना, यह भी काय की क्रिया हो जाएगी। काय को निश्चल करना, क्योंकि काय हिलती डुलती रहती है, उसको भी निश्चल करना, ये भी काय संबंधी क्रिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं, चल फिर रहे हैं, उसको शांत करना, एक शांत करना हो या शांत से चलना हो, दोनों भी शरीर संबंधी क्रिया हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो तो सही, चिंतन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इतना छोटा आप संबंधी, दूसरे की बात ही नहीं कर रहे हैं, खुद के बारे में। तुम बैठते उठते कि नहीं बैठते हो? कायद सर्ग में बैठते कि नहीं बैठते हो? कायद सर्ग में खड़े होते कि नहीं होते हो? होते हैं। हमारा ध्यान इसकी तरफ होता ही नहीं कि कायद सर्ग में क्या बताया है, हमारा ध्यान इसकी तरफ होता है, खड़े होकर के बताया कि बैठ करके बताया है, स्त्रियां कैसे करे, पुरुष कैसे करे। हमारा दिमाग चिंतन उसी की तरफ जाता है कायद सर कहते ही। अरे हाँ या ना? आचार्य कह रहे हैं ममत्व का त्याग तो बात हो गई, तो फिर काय की निश्चलता, ये भी काय संबंधी क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से कायोत्सर्ग में शरीर की निश्चलता आदि जो की जाती है उसको भी काय गुप्ती नहीं कह सकते। अच्छा, तो फिर संपूर्ण कायोत्सर्ग जो है, संपूर्ण कायोत्सर्ग जो है, या फिर कायोत्सर्ग में जो ममता रहित, अकेला ममत्व रहित शरीर को कर देना, क्या इसे काय गुप्ती कहेंगे? शरीर के ऊपर का ममत्व छोड़ देना, इसको काय गुप्ती कहेंगे? तो आचार्य बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। वो बोलते जब तुम देखते देखते तुम भागना चालू करते हो, मान लो कोई बस स्टॉप के ऊपर खड़ा है, बस आ गई, आपके सामने के 2 3 यात्री चढ़े और बस शुरू हो गई। अब आपका नंबर था, उतने में बस शुरू हो गई, आप क्या करते हो? क्या करते हो? दौड़ते कि नहीं दौड़ते हो? तो दौड़ करके जब बस पकड़ रहे हो तब शरीर के ऊपर ममत्व है क्या? बड़ा सुंदर दृष्टांत है ये।
बस का दृष्टांत नहीं आचार्य ने अलग दिया है, हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको जोड़ रहे हैं। वहां पर तो कैसे लटक करके भी जा सकते, मतलब देखो वहां पर ममत्व है क्या, मतलब सिर्फ निश्चल शरीर करने के पश्चात ही शरीर के ऊपर का ममत्व छोड़ दिया है, ऐसे में ही नहीं तो हम लोग बहुत सारी गमनागमन की क्रियाएं होती है तब भी शरीर के ऊपर का ममत्व छोड़ देते, मतलब वहां पर चिंतन पूर्वक बुद्धिपूर्वक ममत्व नहीं रहता है, आया ना, इनडायरेक्टली तो रहता ही रहता है पर बुद्धिपूर्वक तो नहीं रहता। मतलब कूदना आदि जो क्रियाएं है इसका अर्थ क्या हो गया, अकेली निश्चलता, शरीर की निश्चलता जो है उसको भी कायगुप्ती नहीं कह सकते हैं, और अकेली ममत्व जो छोड़ने की जो भावना है उससे भी कायगुप्ती नहीं कह सकते। दोनों चीजें क्लियर हो रही है, जिसको अभी भी मन में शंका है वो हाथ ऊपर कर सकते हो, ये दोनों चीजें कह रहे हैं। मीनाक्षी दीदी बात समझ में आ रही ना, बड़ा सूक्ष्मता में जाकर के बिल्कुल ये विचार किया जा रहा है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने गुप्ती शब्द को इस प्रकार से मान लिया है कि एक जगह पर बैठना, भाई बोलना बंद कर देना और मन में ध्यान कर देना, इन सबको हम गुप्ती मान रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। आचार्य कह रहे कि गुप्ती का अर्थ यह है कि आपको राग द्वेष रहित हो जाना है। राग द्वेष रहित हो जाना मतलब काय गुप्ती में तो भाई ममत्व छोड़ ही रहे हैं हम लोग। राग द्वेष रहित होने से काय गुप्ती में ममत्व तो छोड़ ही रहे हैं जब बैठे तब, पर वो बस पकड़ते वक्त जो ममत्व नहीं था उसमें, वहां जो क्रिया हो रही थी क्या वो राग के बिना हो रही थी क्या, वहां पर मुझे बस पकड़ने के प्रति राग है कि नहीं है, बिल्कुल है। मतलब जहां पर ये एकांतवाची जो जितनी भी क्रिया है उसका आचार्य भगवान यहां पर निषेध कर रहे हैं। अकेले ममत्व का त्याग करने की भावना ये भी कायगुप्ती नहीं है, और दूसरा और क्या नहीं है, जो शरीर को निश्चल आदि करने की क्रिया है द्रव्य क्रिया, वो अकेली द्रव्य क्रिया भी कायगुप्ती नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया भगवान कायगुप्ती क्या है, अब तो बताओ। तो कहते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कायगुप्ती है। कायगुप्ती में शरीर संबंधी क्रिया जो है, शरीर संबंधी क्रिया जो है उनको भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि अकेले शरीर की क्रिया का अगर त्याग करना कहेंगे, अकेली शरीर का क्रिया को देखो, एक एक चीज को समझ लेना। कायोत्सर्ग में ममत्व वाली क्रिया, तो ममत्व की भावना को निषेध, अकेले ममत्व की भावना का निषेध करने के लिए उन्होंने दूसरा दृष्टांत क्या दिया, गमनागमन बहुत बार जो हम लोग करते हैं उसमें हमारा ममत्व नहीं रहता है, तो अकेली ममत्व भावना को कायगुप्ती नहीं कह सकती, यह सिद्ध हो गया। दूसरा कह रहे हैं शरीर को निश्चल करना, स्थिर करना, क्या इस द्रव्यत्व से, तो क्या इसे कह सकते हम लोग कायगुप्ती, तो आचार्य भगवंत कहते कि कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति भी निश्चल है, वो मरा थोड़ी है, वो निश्चल है कि नहीं है, तो क्या वो कायगुप्ती नहीं करके बोल देंगे, चलेगा? क्यों माया थी कोमा में कोई चला गया तो क्यों बोलेंगे कायगुप्ती में चला गया, नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। मतलब दोनों चीजें सिद्ध हो रही है, अकेले ममत्व भाव का परिहार करना ये भी कायगुप्ती नहीं है, और अकेले शरीर संबंधी क्रिया को त्यागना ये भी कायगुप्ती नहीं है। इसमें अकेले अकेले एकांत को छोड़ जब देते हैं तब जाकर के कायगुप्ती का स्वरूप आता है। तब आचार्य भगवान को पूछा गया भगवान अकाय गुप्ती किसे कहते हैं, तब वो कहते हैं कि दोनों को लेना चाहिए। व्यभिचार निवृत्ति के लिए दोनों रूप ही, व्यभिचार मतलब जो अतिचार है, जो दोनों उत्तर आपने पहले अकेले अकेले दिए थे उसमें एकांत का जो व्यभिचार है, एकांत वाला जो अतिचार है उसको छोड़ने के लिए, उसका त्याग करने के लिए, उससे रहित होने के लिए और निर्दोष उत्तर लाने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दोनों रूप ही काय गुप्ती मानना चाहिए। अर्थात काय की सकल क्रिया से निवृत्ति और उसके साथ साथ में
कायगत शरीर से ममता का त्याग भी, ये दोनों चीजें जहां पर होती है वहीं पर कायगुप्ती होती है। क्लियर है? अब इसकी अत्युच्च अवस्था कौन सी आएगी कायगुप्ती की? संयोग से अयोग होना, संयोग से अयोग होना। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा? 13वें गुणस्थान में भगवान जब पहुंच रहे तब तब ममत्व बात की, ममत्व वाली बात ही नहीं है कोई, तब ममत्व वाली कोई बात है ही नहीं है। दूसरा, जो ज्ञान रूप तरंगे जो उठ रही है शरीर में मतलब आत्मा में, उसकी यहां पर चर्चा ही नहीं है, क्योंकि उसका तो विनाश हो ही नहीं सकता है, किसी अवस्था में नहीं हो सकता है, मतलब उसकी चर्चा नहीं है। 13वें गुणस्थान में भगवान का ममत्व भाव तो चला गया है, किंतु शरीर संबंधी क्रियाएं चली गई है क्या? भगवान समोसरण में भी विराजमान हो रहे, समोसरण से उठ रहे हैं और समोसरण से विहार कर रहे हैं, भले जंगा रहित है बट विहार तो हो रहा है, श्वासोश्वास आदि हो रहा है। तो काय गुप्ती वहां पर उस अपेक्षा से भी मानेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ममत्व रहित भी हो गए हैं तो भी वहां पर शरीर संबंधी क्रियाओं का त्याग नहीं हुआ है। तो अत्युच्च अवस्था कब पहुंचेगी? तो जब भगवान अयोग संयोगी से अयोगी बन जाएंगे, तब गुप्त योग का भी समूल नाश हो जाएगा। किंतु शुरुआत कब से होगी? शुरुआत कहां से होगी कायगुप्ती की? कायोत्सर्ग, जहां अभी हम लोग इसको मोटा मोटे में आज के कायोत्सर्ग से हम लोग देख लेते हैं। कायोत्सर्ग में हम लोग क्या कर रहे हैं? शरीर की अशुभ क्रियाओं की निवृत्ति कर रहे हैं। किसी को मारना पीटना नहीं कर रहे हैं। चल करके गमनागमन की अपेक्षा से जो प्राणी का पीड़ा और परिहार, प्राणी की हिंसा होती थी, उसका भी त्याग कर रहे हैं। किसी को उठाते रखते हुए जीवों को प्राणी पीड़ा हो सकती है, उस क्रिया को भी हमने बंद कर दिया। मतलब प्राणियों को जिससे पीड़ा होती या फिर जो इंद्रिय विषय की अपेक्षा से ग्रहण किए जाते, ऐसी सब क्रियाओं को हमने बंद कर दिया। आया ना? स्पर्श करना, रसना, चखना, गंध लेना। गंध लेने की अपेक्षा से आप बोलोगे भैया कायस्थ में बैठे और एकदम से गंध आ गई, गंध आ गई तो भी उसका आस्वाद नहीं ले रहे हैं। घ्राणेन्द्रिय है, मतिज्ञान है, तो उसको आपको गंध तो आएगी आएगी। अगर बाजू के रूम में अगर कमरे में कोई म्यूजिक बजाता है तो म्यूजिक कान पर पड़ेगा ही पड़ेगा, किंतु उनका आस्वाद नहीं लेंगे। ये गुप्ती हो जाएगी। ये गुप्ती कब हो जाएगी? आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के मतलब सरागी अवस्था में। फिर शुरुआत एक देश संयम से हो जाएगी, तो एक देश चारित्र उत्पन्न हो जाएगा। आगे सकल संयम के साथ में आगे बढ़ते 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 जब अयोगी हो जाएंगे तो संपूर्ण चारित्र प्रकट होगा। क्लियर है? सकल संयम की पूर्तता के साथ में संपूर्ण चारित्र जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि दंडों का त्याग करना चाहिए। तो दंडों का त्याग, इसमें दो चीजें छुपी छुपी हुई है, एक आंशिक निवृत्ति और एक संपूर्ण निवृत्ति। आंशिक निवृत्ति मन की, वचन की और काय की। तो आंशिक निवृत्ति मन की मतलब अशुभ चिंतन से निवृत्ति, अशुभ वचनों की प्रवृत्ति से निवृत्ति, और काय की जो अशुभ क्रियाएं हैं उसके साथ साथ में जो काय के ऊपर का जो महत्व है, इनका भी त्याग करना। इनसे आंशिक दंड, ये आंशिक दंड है, इनका त्याग किया जाएगा। इसमें बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि इनसे क्या होता है? संयम होता है, और संयम से क्या हो रहा है? चारित्र उत्पन्न हो रहा है। संयम एक देश है, उत्पन्न होने वाला चारित्र भी एक देश होगा, किंतु चारित्र गुण है, गुण प्रकट हो रहा है, तो उसके गुण जब है तब उसके अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। तो एक देश संयम से जो एक देश चारित्र उत्पन्न हो रहा है, वो गुण तो प्रकट हो रहा है, किंतु अविभाग प्रतिच्छेद कम रहेंगे और शक्ति कम रहेगी, और ऊपर 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 जैसे 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 बढ़ते जाएंगे तब अविभाग प्रतिच्छेद पूर्ण होते होते, संपूर्ण होते होते होते, बढ़ते बढ़ते संपूर्ण चारित्र को प्रकटाएंगे। समझ में आ रही है बातें? तो गुप्ती हम लोग अभ्यास रूप से कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। साधु और तीव्रता से कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम थोड़े समय के लिए कर सकते हैं, साधु के लिए ज्यादा समय की पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनकी क्रियाएं उस प्रकार से है, उनकी दिनचर्या उस प्रकार से है। तो इस प्रकार से यहां पर ये दंडों का त्याग करने से क्या होता है? संयम प्रकट होता है।
दंडों का त्याग मतलब स्वच्छंद प्रवृत्ति का त्याग। यहां पर आचार्य भगवान, क्योंकि संयम की अपेक्षा से दंड का उच्चारण और दंड के त्याग का उच्चारण या दंड के त्याग की महत्वता संयम की अपेक्षा से कह रहे हैं, और चारित्र की अपेक्षा से गुप्ति की महत्वता है। जागृति दीदी, क्लियर हो रहा है? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? वैसे देखा देखा जाए तो गुप्ति और दंड, दंड का त्याग और गुप्ति का पालन, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों से भी आंशिक के पालन करने से संयम की उत्पत्ति होती है, जिसका कार्य आंशिक चारित्र उत्पन्न होना है, और फिर आगे बढ़ते 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 संपूर्ण संयम, और संपूर्ण संयम से संपूर्ण चारित्र की निर्मिति। ठीक है, क्लियर है? किंतु इन सब में जब तक अयोगी नहीं होते तब पूर्ण संपूर्ण चारित्र उत्पन्न नहीं होगा, सकल चारित्र उत्पन्न नहीं होगा। जब उसके पहले, जब अरहंत अवस्था में जो चारित्र उत्पत्ति की बात होती है, वो मुख्यता से राग द्वेष से रहित होना, वीतराग अवस्था की अपेक्षा से वहां पर चारित्र माना है। क्योंकि चारित्र के 5 भेद होते हैं। जैसे आप संयम के 5 भेद होते हैं, उसी को चारित्र के 5 भेद मांगा है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। तो यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति कहां हो गई? 10वें के अंत में हो गई। तो यथाख्यात चारित्र चूंकि ये अंतिम चारित्र का या संयम का अंतिम भेद है, किंतु उसमें जो चारित्र उत्पन्न हो रहा है वो चारित्र गुण है, और उस गुण की अपेक्षा से 12वें गुण स्थान का चारित्र और सिद्ध भगवान का चारित्र, इनमें फर्क होगा। किसकी अपेक्षा से? वीतरागता की अपेक्षा से नहीं। वीतरागता की अपेक्षा तो 12वें गुण स्थान में जो वीतरागता है वही वीतरागता, शायिक वीतरागता सिद्ध भगवान में भी है। किंतु आगे चल करके जो गुप्ति की अपेक्षा से जो अयोग्यता आ रही है, वो अयोग्यता सिद्ध भगवान में चारित्र की संपूर्ण उत्पत्ति के लिए कारण हो रही है। ये यहां पर जिसको समझ में आ गया, उसी को संयम, दंड, गुप्ति, चारित्री, ये 4 की अपेक्षा से वर्णन समझ में आएगा। चलिए कुछ प्रश्नों को लेते हैं, फिर यहां पर जो प्रश्नों की चर्चा उनको करते हैं। हाँ जी मीनाक्षी दीदी। जो योग है अशुभ योग होगा तो दंड में गिना जाएगा, और शुभ योग को गुप्ति में गिना जाएगा? नहीं, अशुभ योग जो है उसको दंड में गिना जाना, यहां तक की बात ठीक है। किंतु शुभ योग की जो प्रवृत्ति है, शुभ योग की जो प्रवृत्ति है वो समिति में ऑलरेडी आ रही है, और इसीलिए वो आंशिक में है। आगे चल करके जब संपूर्ण हो जाएगा तो क्रिया भी बंद हो जाएगी, तब जाकर के जब अयोगी अवस्था आएगी तभी संपूर्ण गुप्ति हो जाएगी। यानी 13वें 14वें गुण? 14वें में, 13वें में भी नहीं। 14। 12वें में और 13वें में वो जो चारित्र जो उसका कार्य प्रकट हो रहा है, उस देखो उदाहरण मैं लेता हूं। जैसे गुड़ बनाने की प्रक्रिया रहती है, तो आपने गन्ने का रस तो ले लिया, और गन्ने का रस क्या है, गर्म करने के लिए रख दिया। तो गर्म करते 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 शुरुआत में तो आपको गन्ने का रस ही दिखता है, जिसको आप चलाते रहते हो। किंतु आगे होने के बाद में जब वो थोड़ा सा घट्ट हो रहा है, थोड़ा सा वो जम करके आ रहा है, तो वो जो जमना चालू हो रहा है, वो जो जमने की प्रक्रिया है, वही तो गुड़ बनने की प्रक्रिया है। हाँ या ना? हाँ। किंतु वो जो जम रहा है अभी भी पतला है, उसको हम गुड़ कह रहे हैं क्या? फाइनल गुड़ करके उसको मार्केट में लाएंगे क्या? हम लोग उपयोग करेंगे क्या? डिब्बे में स्टोर करेंगे क्या? नहीं, उसको और चलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, और फाइनल जाकर के उसकी एक अवस्था ऐसी आती है कि आप चलाना बंद कर दोगे, अग्नि बंद कर दोगे, अब बोलोगे कि अब ये सेट हो जाएगा, तब ये गुड़ बनेगा। मतलब जब गुड़ जमना शुरू हो गया था तो उसमें गुड़ का गुण आ गया, अविभाग प्रतिच्छेद शुरू हो गए, और अविभाग प्रतिच्छेद जो है वो बढ़ते 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 जब गुड़ की फाइनल अवस्था आएगी तो वहां पर जाकर के प्रकट हो जाएगी। हाँ या ना? तो आप जब चला रहे हो, आप जब उसको चला रहे हो, तो चलाते 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 ऊपर क्या होता है?
मैल तैयार होता है, और फिर आप उसमें और भी कुछ मैल निवारक द्रव्य डाल करके उस मैल को हटा देते हो। तो मैल हटाने की जो क्रिया है उससे क्या हुआ, उसका शुद्धिकरण हुआ। तो यहां पर मैल क्या है, दंड है, और दंडों के त्याग करने से क्या हुआ, संयम अर्थात शुद्धिकरण हो गया, संयम की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। किंतु संयम ये अंतिम अवस्था है क्या, नहीं। तो हमको संयम को आगे चलाते 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 उससे संपूर्ण चारित्र प्रकट करना है, वो हमारा अंतिम ध्येय है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया को देखना है कि हमें गुप्ती और दंड से लेकर के हमें चारित्र तक जब जाना है संयम होते हुए, तो सबसे पहले दंडों का त्याग, शुभ में प्रवृत्ति, शुभ की प्रवृत्ति होते 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 आगे चल करके हमें राग द्वेष रहित होना, राग द्वेष की प्रवृत्ति से रहित हो जाना, और राग द्वेष की प्रवृत्ति से रहित होकर के सभी प्रकार की क्रियाओं से, शुभ क्रियाओं से भी रहित हो जाना, तब जाकर के अंतिम चारित्र, संयम से चारित्र की प्रगटीकरण हो जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी में देखा जाएगा तो जितना संयम प्रकट हुआ उतना ही चारित्र प्रकट हुआ। क्यों, क्योंकि कारण और कार्य को अलग नहीं कर सकते। कारण और कार्य, संयम कारण है, चारित्र कार्य, आचार्य स्वयं कह रहे हैं। तो कारण क्या है यहां पर, गन्ने के जूस को, रस को अग्नि देकर के चलाते रहना, अग्नि देकर के चलाते रहना, अग्नि देकर के चलाते रहना, ये प्रक्रिया है। इसमें अशुद्धि को बाहर निकालना, दंडों का त्याग हो गया, शुद्धिकरण के साथ में संयम में और आगे बढ़ रहे और आगे बढ़ रहे। क्यों, क्योंकि तपन दी जा रही, तपन दी जा रही है। और तपाना मतलब क्या है, तपाना मतलब है राग द्वेष रहित होने की तरफ बढ़ते जाना। जब अंतिम अवस्था आ जाएगी, आप अग्नि को बंद कर दोगे, तब गुण जो है, चारित्र का गुण जो है वो तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया से ये समझ में आने के लिए ज्यादा अशुद्ध नहीं है, क्योंकि एकदेश संयम को भी झुटलाया नहीं जा सकता, एकदेश चारित्र को भी झुटलाया नहीं जा सकता, मतलब इसके अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में सकल संयम के साथ में, सकल संयम को सामायिक संयम से लेकर के यथाख्यात संयम तक लेके जाना, उसको भी हम लोग झुटला नहीं सकते, क्योंकि वो भी तो प्रक्रिया है, वहां पर भी तो उसको संयम कहा गया है। और इस संयम को और चारित्र में जो प्रगटीकरण उसका हो रहा है, क्यों, क्योंकि संयम जो है वो शरीर साथ में रहने तक, शारीरिक क्रिया साथ में रहने तक संयम है। संसारी अवस्था जब तक है तब तक संयम कहलाएगा। एक बार संसारी अवस्था छूट जाएगी तो चारित्र, उसी संयम से आत्मा का स्वभाव जो चारित्र है वो प्रकट हो जाएगा। और वो चारित्र क्या है, राग द्वेष से रहित होना। तो आप कहोगे कि राग द्वेष से रहित तो हम लोग 10वें गुणस्थान के अंत में ही हो गए थे। बिल्कुल हो गए थे, किंतु अभी तक शुभ की क्रियाओं का त्याग नहीं हुआ था, या राग द्वेष रहित क्रियाओं का त्याग नहीं हुआ था। तो जो क्रियाएं बाकी है उसका भी जब त्याग हो जाएगा तब जाकर के चारित्र पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि वो क्रियाएं क्यों थी, 13वें गुणस्थान की क्रियाएं क्यों थी, 14वें गुणस्थान की क्रियाएं क्यों थी, क्योंकि वो संसारी जीव के स्वभावगत उस अवस्था की अपेक्षा से, उस पर्याय की अपेक्षा से वो क्रियाएं चल रही थी। अभी तक जीव अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट नहीं हुआ था। तो इस अपेक्षा से, कथनचित स्याद्वाद की अपेक्षा से जब देखेंगे तब हमें इसको समझ में आएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने आंशिक गुप्ति, संपूर्ण गुप्ति, व्यवहार गुप्ति, निश्चय गुप्ति, इसी के नाम बता दिए। और इन्हीं के बीच में संयम के मार्ग पर चलते हुए ये सारा कुछ पाया जाएगा। और संयम के मार्ग के ऊपर चलने के लिए दंडों का त्याग, स्वच्छंद प्रवृत्ति का त्याग, अशुभ का त्याग अनिवार्य है। तो आपके और हमारे लिए सबसे बड़ी टिप अभी क्या है, इसमें क्या सीखा हमने, अभी जो है हमें दंडों का त्याग करके संयम में रहना है, दंडों का त्याग करके संयम में रहना है। ये मुश्किल है क्या, दंडों का त्याग करना, अशुभ का त्याग करना, अशुभ क्रियाओं का त्याग करना। चलते चलते चींटी आदि जीव दिख रही है तो उसके ऊपर क्या हम पाव दे करके उनको मार देंगे, नहीं। चलते चलते जलेबी दिख रही करके लेकर के अपने मुंह में डालेंगे, ठूसेंगे। उसकी शुद्धता, अशुद्धता, भक्षता, अभक्षता, दिन रात इसका भी विचार नहीं करेंगे। तो यही तो दंडों का त्याग है। और दिमाग में अशुभ क्रियाएं नहीं आनी है,
गरिष्ठ भोजन करने की लालसा, जीवों को पीड़ा देने की लालसा, बोलते वक्त अपमान, निंदा, चुगली करने की प्रवृत्ति, इन सबको तो छोड़ना है। मुश्किल है क्योंकि आदतन बन चुके हैं, अनादिकाल से आदतन हो चुके हैं। तो थोड़ा सा हमें इन दंडों का त्याग करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आया ना। क्योंकि देखो, अशुद्धि निकालने के जो द्रव्य होते हैं वो डालने मात्र से उसी समय अशुद्धि दूर होती है क्या? नीचे अग्नि जो है वो अग्नि चालू रहनी चाहिए, और चलाने की जो प्रक्रिया है वो भी चालू रहनी चाहिए, और फिर उसमें से अशुद्धि निकालने के द्रव्य डालेंगे। तो ये तीनों का जो एकत्रित रिजल्ट हमको दिखेगा वो दंडों का त्याग होगा। कछु पल्ले पड़ रहा है तो चेहरे पर दिखाओ। इससे गुप्ती और दंड को और कितना मुलायम करके नहीं बताया जा सकता, कितना बता रहे, इतना तो काफी मुलायम करके बताया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? अब तक जो हमारा गुप्ती वाला, हाँ भाई, गुप्ती जीरो, सबसे निवृत्ति, ये नहीं होता, ये नहीं होता। मन वचन काया की क्रिया का त्याग, क्योंकि हमने वही पढ़ा है, समिति मतलब प्रवृत्ति, सम्यक प्रवृत्ति रूप क्रिया, और गुप्ति मतलब क्रियाओं का त्याग। तो साधु, छठे गुणस्थानवर्ती साधु जो है, सातवें गुणस्थानवर्ती साधु जो है, वो अष्ट प्रवचन मातृका को, अर्थात या फिर 13 प्रकार का चारित्र पालते कि नहीं पालते हैं? छठे सातवें गुणस्थान वाले पालते हैं। तो उसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, यहां तक की बातें तो समझ में आती है, तो दिखते भी है। और 3 गुप्ती, और गुप्ती के लिए भी वो बिल्कुल प्रतिमा योग आदि धारण करके कायत्सर्ग आदि में लीन हो जाते हैं। तो ऊपर से क्रिया तो दिख रही है, किंतु जो गुप्ती में आवश्यक है, आपने जो कहा था कि मन वचन काया की क्रियाओं का त्याग, फिर अगर छठे गुणस्थान में अगर त्याग करके अगर गुप्ती हो रही है, तो फिर 13वें गुणस्थान के अंत में संयोग से आयोग होने वाली क्रिया की क्या जरूरत है? क्योंकि आपने तो क्रियाओं का त्याग यहीं पर कर दिया। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? हाँ, तो ये कथन जो है वो कथन किस अपेक्षा से है, और सूक्ष्मता में जाकर के उनके अर्थ क्या है, उसका रास्ता क्या है, ये समझना। क्योंकि रास्ता समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं समझेगा तब तक रास्ते पर चलेंगे कैसे, और ये स्वाध्याय से ही पता पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये तीसरी बार जो गोमर्सार जीवकांड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तीसरी बार पढ़ने में ये अगर हम लोग इसमें विषय नहीं लाएंगे, तो फिर तीसरी बार पढ़ करके पहले वाला ही ज्ञान रखेंगे तो क्या फायदा होगा? मीनाक्षी दीदी, फायदा हो रहा है ना तीसरी बार गोमर्सार पढ़ने से? हाँ बिल्कुल हो रहा है, सब लोग कह रहे पा रहा हो रहा है। क्लियर है सब? चलिए, कोई प्रश्न है? सुनीता दीदी, जो पहले के हाथ हैंडल्स है उसको निकाल देना, नए हैंडल्स रहेंगे तो ही खोलना। सुनीता दीदी पूछो आपका प्रश्न, फिर हम अपने यहाँ के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सुनीता दीदी अनम्यूट हो चुका है, किंतु आपका बैंडविड्थ आज स्लो दिख रहा है। बाकी किसी को प्रश्न है? हाँ, मेरा प्रश्न है हाँ बोलिए। कि 13वें गुणस्थान में नौलब्धि तो प्राप्त होगी, लेकिन शील की पूर्णता नहीं है, इसलिए हम चारित्र नहीं मान रहे क्यों? संपूर्ण चारित्र मतलब, अगर वहां पर, अब यहाँ पर हम लोग अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से जो देख रहे हैं, चारित्र मोहनीय कर्म के अभाव की अपेक्षा से देखेंगे तो 100% उत्पन्न है। फिर वो 12वें गुणस्थान वर्ती का भी है और 13वें गुणस्थान वर्ती का भी है। 12वें गुणस्थान वर्ती का जो वितरागता है उसमें अभी भी वीर्यांतराय कर्म जो है उसकी बाधकता वहां पर 12वें गुणस्थान में है। इसका मतलब क्या है कि वो जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो कम है, वो दुर्बल है। 13वें गुणस्थान में इन सबको घाती कर्म जाने की वजह से उनकी अविभाग प्रतिच्छेद की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? शक्ति। तो चारित्र की शक्ति बढ़ गई, किंतु वो 100% हुई है क्या? नहीं, क्योंकि 100% क्या है? राग द्वेष रहित मन वचन काया तीनों की क्रिया होना। वहां पर कर्म के आश्रय की अपेक्षा से सिर्फ वर्णन नहीं चल रहा है, क्योंकि मन की अपेक्षा से तो गुप्ती वहां पर आ गई, क्योंकि मन गुप्ती में यथार्थ स्वरूप केवल ज्ञान केवल दर्शन की वजह से समझ रहा है, और उसमें बाधा भी नहीं आ रही है क्योंकि मोहनीय कर्म नहीं है। तो वीतरागता और सर्वज्ञता इसकी अपेक्षा से मनोगुप्ती तो हो रही है पूर्ण, किंतु वाक गुप्ती, वचन गुप्ती अभी तक नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर दिव्य ध्वनि खिल रही है। उस अपेक्षा से वचन गुप्ती नहीं है, प्रवृत्ति नहीं हो रही है।
राग द्वेष की अपेक्षा से प्रवृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ क्रियाएं चल रही है, किंतु काय की जो क्रिया चल रही है वो भी बुद्धिपूर्वक नहीं चल रही है, राग द्वेष से रहित होकर के चल रही है। किंतु इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ ममत्व का त्याग हो गया, तो उसका जो एक भाग जो है काय गुप्ती का, वो तो संकल्प संपूर्ण हो गया, अभी तक क्रियाओं का त्याग नहीं हुआ। तो वो जो क्रियाओं का त्याग है वो 13वें के अंत में होगा, तब जाकर के बचे हुए अविभाग प्रतिच्छेद जो चारित्र के है वो प्रकट होकर के फिर वहां पर 100%। ये कथनचित स्यादवाद की अपेक्षा, किस अपेक्षा से कथन चल रहा है, उस अपेक्षा से कथन यहां पर मानना पड़ेगा। ठीक है, शील जब पूर्ण प्रकट हो जाएंगे तब बोलेंगे कि पूर्ण चारित्र हो गया। हाँ, वैसे आपको कथनचित चारित्र की पूर्णता 13वें गुणस्तर में मानते हैं, सम्यक दर्शन की पूर्णता 4थे से 7वें में मानी गई है, सम्यक ज्ञान की पूर्णता 4थे से लेकर के शुरुआत 4थे में है, 13वें में पूर्णता मानी गई है केवल ज्ञान होते ही, और चारित्र की पूर्णता 5वें में शुरुआत और 13वें में उसकी पूर्णता मानी गई है। किंतु किसकी अपेक्षा से? 13वें में जो पूर्णता मानी गई है वो किसकी अपेक्षा से? वो वीतरागता और सर्वज्ञता, इनकी अपेक्षा से। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यथाख्यात संयम 14वें गुणस्थान में है और सिद्ध परमेष्टि में चारित्र है, ये जो वर्णन है उसकी अपेक्षा से अभी हम लोगों का सारा चर्चा जो है वो सारी चर्चा उसकी अपेक्षा से होगी। चलिए, क्योंकि 13वें का जब वर्णन आता है तो 13वें में जो चीज है वो 14वें में कायम रहेगी ही रहेगी, इस प्रकार से है। रेखा दीदी, तो हाँ, अभी तक जो संयम से सकल संपूर्ण चारित्र्य तक पहुंचने के लिए जैसा जैसा आपने स्टेप बाय स्टेप अभी जो पढ़ाया वो हम लोग व्याख्या के रूप में कैसा लिखेंगे? तो वो लिख के रखें, अभी समझ में तो आया, लेकिन ऐसा थोड़ा लिख के रखेंगे तो फिर बाद में पढ़ेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको स्यादवाद की अपेक्षा से लिखना पड़ेगा, और उसमें संयम जीव का स्वभाव नहीं है, चारित्र जीव का स्वभाव है। ये जो वाक्य, ये जो आचार्यों के वचन है, इस वचन की अपेक्षा से संयम और चारित्र, इनमें जो फर्क है इसको सामने रखते वक्त, मतलब आपका टाइटल ऐसे होना चाहिए कि संयम और चारित्र, इनकी अपेक्षा चारित्र पूर्ति का मार्ग, संयम और चारित्र की अपेक्षा चारित्र पूर्ति का मार्ग। अगर आप इस प्रकार से इसको अगर टाइटल देते हैं तो इसका मतलब है संयम को सामने रखते हुए चारित्र का वर्णन करना है। यह महत्वपूर्ण हो गया। अब इसमें पहले सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? संयम जीव का स्वभाव नहीं है, किंतु चारित्र जीव का स्वभाव है। संयम का कथन संसारी जीव की अपेक्षा से होता है, संपूर्ण चारित्र का कथन शुद्ध जीव की अपेक्षा से होता है। ये अगला वाक्य आएगा, बाद में आप वीडियो देखेंगे तो आराम से आप अपने नोट्स बना देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मार्ग कैसा है? एक देश संयम और एक देश चारित्र, मतलब संयम कारण है और चारित्र कार्य है, और इनकी शुरुआत एक देश संयम और एक देश चारित्र, इसकी अपेक्षा से शुरुआत पंचम गुणस्थान से हो जाएगी। और पंचम गुणस्थान में इसकी शुरुआत होने के लिए सबसे पहले दंडों का त्याग अर्थात स्वच्छंद प्रवृत्ति का त्याग होना जरूरी है। स्वच्छंद प्रवृत्ति का त्याग और शुभ में प्रवृत्ति, समिति रूप क्रिया शुभ में प्रवृत्ति, इनकी अपेक्षा से व्रत आदिक समिति, इनको धारण करने से एक देश संयम के और एक देश चारित्र की शुरुआत हो जाएगी। आगे बढ़ते बढ़ते सकल संयम और सकल चारित्र, इनकी शुरुआत हो जाएगी। किंतु अविभाग प्रतिच्छेद अभी भी सरागी अपेक्षा से, सरागता की अपेक्षा से, मोहनीय कर्म की अपेक्षा से संपूर्ण नहीं होंगे, परिपूर्ण नहीं होंगे। 10वें गुणस्थान के अंत में वीतरागता तो आ जाएगी, और वीतरागता की अपेक्षा से संयम का अंतिम भेद प्रकट हो जाएगा। किंतु घाती कर्म अभी तक नाश नहीं हुए हैं, इसीलिए 12वें गुणस्थान में भी चारित्र की पूर्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें बाधक वीर्यांतर आदि कर्म वहां पर भी है। जब 13वां गुणस्थान प्रकट होता है तो वीतरागता और सर्वज्ञता, घाती कर्म का संपूर्ण नाश, इसकी अपेक्षा से चारित्र पूर्ति मानी जा सकती है, किंतु यह कथनचित है, इसकी अपेक्षा से मानी जा रही है। किंतु जो जीव का स्वभाव चारित्र है,
वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि संयम का अंतिम भेद भी अगर यहां पर संपूर्ण प्रकट हो गया है, तो अगर आपके अशुभ का और शुभ राग द्वेष रहित चीजों का ममत्व का भी अगर त्याग हुआ है, किंतु संपूर्ण क्रियाओं का त्याग नहीं हुआ है। क्योंकि संपूर्ण क्रियाएं जो है वो अभी भी शरीर की अपेक्षा, संसारी जीव की अपेक्षा से हो रही है, और उसका जब तक संपूर्ण नाश नहीं होता तब तक जीव का स्वभाव चारित्र उत्पन्न नहीं होगा। और इसीलिए 14वें गुणस्थान में जब आयोग अवस्था आ जाएगी, और आयोग अवस्था के बाद में जब शुद्ध जीव सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी, तभी जाकर के स्थायिक चारित्र ये जीव का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और सिद्ध अवस्था में संयम, जो कि शरीर मन वचन काय की अपेक्षा से जो किया गया था, जो मार्ग था, वो मार्ग अब पूर्ण हो चुका है, मार्ग पर मार्ग क्रमण करना पूर्ण हो चुका है। इसलिए ध्येय मिलने के पश्चात मार्ग रहता नहीं है, और इसीलिए शुद्ध जीव की सिद्ध पर्याय में चारित्र, स्वभाव रूप चारित्र तो है, किंतु वहां पर संयम की कोई चर्चा नहीं होती है। नहीं। ठीक है, तो ये आप वीडियो जब वापस सुनेंगे तो ये जो सार रूप अभी जो हमने कहा है, इस पे दंड, गुप्ती और सारी चीजों का वर्णन वहां पर आ गया, और किस अपेक्षा से वर्णन चल रहा है ये भी वहां पर आ गया। ठीक है सब लोगों के लिए? चलिए, अब इसको नोट्स बनाने से पहले इसको, इसी पैराग्राफ को सुनते सुनते आप लोग नोट्स बना सकते हो। चलिए, अब थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि आपके अभी यहां पर आगे प्रश्न नहीं आ रहे, चैट में भी देख लूंगा एक बार। तो आचार्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं, उस प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न है, हेमांगी दीदी पूछ रही है, विचार निवृत्ति का मतलब है अतिचार की निवृत्ति, दोषों की निवृत्ति, इस प्रकार से ले लेना। चलिए, मोबाइल आदि आ जाने पर जल्दी से उठाने हेतु गमनागमन, देखो सारी क्रियाओं के नहीं कह रहे, जो हमारी बहुत सारी क्रियाएं जो है, वो जो क्रिया की पूर्ति है उसके प्रति राग रहता है, किंतु वहां पर शरीर के प्रति राग रहता है क्या? शरीर की क्रिया के, आपने भी जो नीरज जी उदाहरण दिया है यहां पर कि मोबाइल आ गया, मोबाइल की रिंग बजी करके आप जल्दी जल्दी चले गए, जो जल्दी जल्दी चले गए वहां पर मोबाइल उठाने के प्रति राग है, उसकी आवाज सुनने या उसमें क्या संभाषण होगा या कौन कर रहा है इसके प्रति राग है, किंतु उसके लिए होने वाली जो गमनागमन की क्रिया है, वो गमनागमन की क्रिया के प्रति वहां पर राग नहीं है। इनफैक्ट वहां पर स्वच्छंद प्रवृत्ति है, राग नहीं है, स्वच्छंद प्रवृत्ति है। इसीलिए तो वहां पर दोष आ जाते हैं और अतिचार आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, शोभना दीदी आपके लिए भी वही उत्तर है कि दौड़ते वक्त मन में ममत्व, दौड़ते वक्त जो इस प्रकार की जो अभी हमने जो उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के बताया, वहां पर ममत्व नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर वो बुद्धिपूर्वक क्रियाएं नहीं होती है, वो आदतन क्रियाएं हो जाती है। अब यहां पर आचार्य भगवान कुछ प्रश्न उठा रहे हैं कि मनोगुप्ती जो आप बात कर रहे हैं और शौच धर्म, राजवार्तिक ने प्रश्न उठा, शौच धर्म किसे कहा? 10 धर्मों में लोभ का परित्याग करना, लोभ का परित्याग करना। तो लोभ का परित्याग करने की बात जहां पर चल रही है, वहां पर तो ममत्व के त्याग की ही बात चल रही है, और ममत्व के त्याग की बात चल रही है, तो फिर मनोगुप्ती की अपेक्षा से, क्योंकि ममत्व जो है मन का विकार है, तो मनोगुप्ती और शौच धर्म, इनमें क्या अंतर है? बात समझ में आ रही है? प्रश्न क्या उठा है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रश्न तो ये कहा कि मनोगुप्ती का तो शौच धर्म के अंदर ही अंतर्भाव हो जाता है, तो फिर उसका 10 धर्मों के अंतर्गत अलग से वर्णन क्यों किया है? तब आचार्य कहते कि नहीं, मनोगुप्ती में मन के व्यापार का सर्वथा निरोध हो जाता है। अब मनोगुप्ती की उत्कृष्ट अवस्था का वर्णन यहां पर कर रहे हैं। शौच धर्म जो है, शौच धर्म किसकी अपेक्षा से है? लोभ में प्रवृत्ति नहीं करना, मतलब अशुभ की निवृत्ति, दंडों का त्याग, इसकी अपेक्षा से शौच धर्म आ गया। और शुभ में प्रवृत्ति करो, समिति रूप आ गया, संयम रूप आ गया, किंतु गुप्ती रूप नहीं हुआ, क्योंकि गुप्ती रूप में क्या होना पड़ेगा? गुप्ती रूप में राग द्वेष रहित होकर के यथार्थ चिंतन करना पड़ेगा, किंतु इस प्रकार से शौच धर्म में यथार्थ स्वरूप की चर्चा वहां पर इतनी सूक्ष्मता में नहीं है कि जितना लोभ को छोड़ करके क्रिया करने की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये शौच धर्म और मनोगुप्ति में फर्क है। इनफैक्ट आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो पूर्ण मनोनिग्रह में असमर्थ है, मतलब जो राग द्वेष से रहित होकर के यथार्थ चिंतन करने का, वस्तु के यथार्थ स्वभाव का चिंतन करने में जो असमर्थ है, अर्थात जो सरागी है, क्योंकि राग द्वेष रहित चिंतन कौन कर सकते हैं? वीतरागी ही कर सकते हैं। तो ऐसा करने में जो असमर्थ है, मतलब जो सरागी है, वो सरागी के लिए अनिष्ट विचारों की शांति के लिए, अनिष्ट विचारों के या स्वच्छंद प्रवृत्ति अर्थात दंडों का त्याग करने के लिए शौच धर्म का उपदेश है। दंडों का त्याग ये टारगेट है, और रास्ता कौन सा है, प्रैक्टिकल वे कौन सा है? शौच धर्म। दंड में से एक दंड, मानसिक दंड का त्याग करने के लिए। आ रही है बात समझ में? वाचनिक दंड का त्याग करने के लिए भाषा समिति आ जाएगी या सत्य धर्म आ जाएगा। और कायिक दंड जो है, वो कायिक दंड जो 7 प्रकार का बताया गया, उससे निवृत्त होने के लिए क्या क्या आ जाएगा? ईर्ष्या समिति आ जाएगी, ऐशना समिति आ जाएगी, प्रतिष्ठापन समिति आ जाएगी, आधार निक्षेपण समिति आ जाएगी। ये समिति की अपेक्षा। और धर्म में संयम धर्म आ जाएगा, तपो धर्म आ जाएगा, त्याग धर्म आ जाएगा। आकिंचन धर्म आ जाएगा। आकिंचन धर्म जो है वो मनोगुप्ति की अपेक्षा से भी आएगा। भाई क्लियर हो रहा है? तो धर्म जो है, दश धर्म जो है, वो दंडों का त्याग करने का रास्ता है। दश धर्म जो है वो दंडों का रास्ता अर्थात संयम पालने का रास्ता है। और चूंकि संयम पालने से संवर होता है, किसका संवर होता है? अशुभ क्रिया नहीं करोगे तो अशुभ कर्म आएंगे नहीं, तो संवर है। इसीलिए दश धर्म भी संवर का कारण है। आप लोगों ने लिख के दिया है कब? सर्वार्थ सिद्धि पढ़ते वक्त, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में, तत्वार्थ सूत्र जी में और सर्वार्थ सिद्धि जी में इन सभी का वर्णन संवर के हेतु रूप किया गया है। किस किस का? किस किस का? परिचय को जय करना, समिति का पालन करना, गुप्ति का पालन करना, धर्मों का पालन करना, ये सारा कुछ कार्य जो बताया गया है, वहां पर परिचय जय भी बताया गया है। तप निर्जरा के साथ में लगा दिया, और बाकी चीजें जो है वो संयम की अपेक्षा या वो मोक्ष मार्ग पर चलने की अपेक्षा, संवर की अपेक्षा कहा दिया है। तो बाकी से संवर होगा, तब से निर्जरा होगी, और संवर सहित निर्जरा होने से मोक्ष मिल जाएगा। लग रहा है कि वहां पर संवर के हेतु की अपेक्षा से हम लोगों ने सभी चीजों का अध्ययन किया था, और यहां पर जीव का स्वभाव, अशुद्ध जीव का विभाव, उनसे होने वाली क्रियाएं, ये जीव की अपेक्षा से अब अध्ययन हो रहा है। वो मोक्ष मार्ग मोक्ष की अपेक्षा से वर्णन था, यहां पर जीव की अपेक्षा से वर्णन है, स्वामी की अपेक्षा से वर्णन है। तो तत्वार्थ सूत्र जी और गोमटसार जीव कांड, इन दोनों के अंदर क्या संबंध प्रस्थापित हो गया? दोनों ग्रंथों के विषयों के बारे में क्या संबंध प्रस्थापित हो गया? याद रखना, तत्वार्थ सूत्र जी 2री शताब्दी में लिखा गया है, सर्वार्थ सिद्धि जी 5वीं शताब्दी में लिखा गया है, और गोमटसार जीवकांड 10वीं शताब्दी का है। तो गोमटसार जी, और उसके पहले भी अगर देखा जाए तो 6ठी शताब्दी के आसपास धवल महाधवल आदि है, जिसके ऊपर से गोमटसार जीवकांड लिया है। तत्वार्थ सूत्र उसके पहले, पूज्यपाद स्वामी के सर्वार्थ सिद्धि उसके पहले, मोक्ष जाने का मार्ग, मोक्ष मार्ग का वर्णन वहां पर हो रहा है। ठीक है? मोक्ष कौन जाएगा? जीव जाएगा। किससे मुक्त होने के पश्चात जाएगा? पुद्गल के मुक्त हो, पुद्गल से मुक्त होने के पश्चात जाएगा। मतलब मोक्ष की अपेक्षा से महत्वपूर्ण क्या है? जीव और पुद्गल। क्लियर है? और पुद्गल में भी कौन? कर्म।
पुद्गल में भी कौन? कर्म मोक्ष की अपेक्षा से, और इसीलिए तो जीव की अपेक्षा से जीवकांड, कर्म की अपेक्षा से कर्मकांड, ये दोनों का अध्ययन बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न यहां पर उठ रहा है कि गुप्ती, समिति और दश धर्म, चूंकि अब यहां पर शौच धर्म के साथ जब चर्चा कर रहे थे तब दश धर्मों का वर्णन आ गया। अगला प्रश्न उठता है राजवार्तिक में कि गुप्ती, समिति और दश धर्म, ये तीनों चीजें आपस में आपने बता दी है, अब ये तीनों के क्या संबंध है वो भी बताओ, या इसमें क्या अंतर है ये बताओ। कोई बता पाएगा? अब बहुत चर्चा हो चुकी है, इसका उत्तर आपको आना चाहिए अभी। गुप्ती, समिति और दश धर्म, इनमें क्या अंतर है? स्नेहा दीदी। गुप्ती में दंडों का त्याग और कषायों का निग्रह होगा, समिति में सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति होगी, और दश धर्म ये इसका रास्ता है, संवर का रास्ता है, ये गुप्ती के पालन का भी रास्ता है दश धर्म। एक थोड़ा सा आप थोड़ा, क्योंकि जो दश धर्म है ना, उनका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, उनकी महत्वपूर्ण सहायता है। संवर का वो सहायक है, जिस दश धर्मों के पालन से संवर होता है। और वो ठीक है, किंतु जैसे अभी देखो दीदी ने क्या क्या बताया उसको भी नोट कर लेना। गुप्ती में क्या होगा? गुप्ती में आपको वहां पर जो अपप्रवृत्तियां है, जो वहां पर अशुभ की प्रवृत्तियां है, उनका निग्रह, स्वच्छंद प्रवृत्ति का निग्रह होगा गुप्ती में। इसी को आप दंडों का त्याग कहते हुए आप ऊपर तो मैंने गुप्ती में दोनों को ले लिया। मतलब गुप्ती में मुख्यता से प्रवृत्ति का निग्रह है। कौन सी प्रवृत्ति? राग द्वेष वाली प्रवृत्ति, इनका निग्रह है। पहले तो द्वेष की प्रवृत्ति से निग्रह और बाद में जाकर के राग रूप से भी निग्रह। मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया गुप्ती में प्रवृत्ति का निग्रह है और समिति में प्रवृत्ति है। समिति में प्रवृत्ति रूप क्रियाएं है और गुप्ती में उन्हीं प्रवृत्ति का निग्रह है। क्यों? क्योंकि गुप्ती को पालन करने में जो असमर्थ है उनके लिए समिति का उपदेश किया गया है। गुप्ती किसके पास होगी? संपूर्ण गुप्ती वीतरागी के पास। तो सरागी ऐसे बैठ जाए? नहीं, सैरागी के तब तक क्या करने के लिए बता दिया? दंडों का त्याग करते हुए समिति में प्रवृत्त हो जाना। तो जो गुप्ती में असमर्थ है उनके लिए समिति का उपदेश। और ये दोनों के साथ में समिति का पालन करते वक्त जो प्रमाद आते हैं, जो बाधाएं आती है प्रमाद रूपी, उन प्रमाद रूपी बाधाओं का त्याग, परिहार, निग्रह करने के लिए वहां पर दश धर्मों की व्यवस्था की गई है। प्रमाद क्यों आएगा? कषाय की वजह से, विकता की वजह से, इंद्रिय विषय की वजह से आएगा, हाँ कि नहीं? तो कषाय की वजह से प्राणी पीड़ा के जो विचार आदि जो है, कृतियां है, वचन है, उनका परिहार कैसे होगा? उत्तम क्षमा से होगा, उत्तम मार्दव से होगा, उत्तम आर्जव से होगा, उत्तम शौच से होगा। झूठ बोलना आदि, कषाय की वजह से जो झूठ बोला जाएगा, इंद्रिय विषय की वजह से जो झूठ बोला जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते? इंद्रिय विषय की वजह से झूठ, नहीं? करो चिंतन, इंद्रिय विषय की वजह से झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? अरे इंद्रिय के विषय स्पर्शनेन्द्रिय की अपेक्षा झूठ बोलते कि नहीं बोलते? देखो सब जगह पर अपनी अपेक्षा से वर्णन मत करो। क्या हो रहा है, हम स्वयं को स्वाध्यायी की अपेक्षा से देखते हैं, हम स्वयं को अच्छे मार्ग पर चलने वाले अच्छे व्यक्ति की अपेक्षा से देखते हैं, तो फिर आपको दोष कैसे दिखाई देंगे? खुद को 10 बरस पहले वाला देखो,
15 वर्ष पहले वाला देखो, आजू बाजू के लोगों को देखो, वही पर तो, वो भी तो जीव है कि नहीं है? तो क्या वो इंद्रिय विषय के लिए झूठ नहीं बोलते? हाँ, अब सारे के सारे हाँ बोलते बोलते, बिल्कुल। दूसरों की बात तो आ गई, क्या हम लोग कभी ऐसे नहीं थे? थे। आज सुधरे हुए हैं, पर बहुत सारे बिना सुधरे हुए भी है कि नहीं है? और हम भी तो कहां पूरे सुधरे हैं। परिस्थितिवश खुद की इमेज, खुद के प्रति लालच, खुद की इमेज की राग भाव, बहुत झूठ बोलते हैं, है या ना? नहीं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र एक नहीं सारे हो जाते। आपको आज तक किसी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र बोला है? क्यों नहीं बोला? आप तो झूठ बोलते नहीं हो, फिर क्यों नहीं बोला? आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? मतलब हम अपनी ही चीजों को देख नहीं पाते हैं, तब दूसरों की तरफ देख करके तो चिंतन करो और फिर खुद पर आ जाओ। उसके बिना दिखेंगे नहीं, क्योंकि मैं हमेशा जब ये प्रश्न करता हूं आप लोग ब्लैंक हो जाते हो, और उसका कारण है क्योंकि हम खुद में अच्छाई की तरफ हमारे देखते हैं, और अच्छाई में फिर बुराई कहां से दिखेगी, और फिर चिंतन ब्लॉक हो जाता है। इंद्रिय विषय, स्पर्शनेत्रिय, झूठ नहीं बोला कभी। अपने यौवन का काल याद करो, स्कूल कॉलेज के दिन याद करो, जहां पर स्पर्शनेन्द्रिय की तीव्रता होती है, झूठ नहीं बोला। घर वालों ने जब पूछा, सोच के देखो। आगे बढ़ते हुए जब उम्र के तकाजा हो गया, जब खाने पीने की मर्यादा आ गई, सेहत की अपेक्षा हो, स्वास्थ्य की अपेक्षा, या फिर व्रत की अपेक्षा, और फिर लालच हो गई कभी, या कभी साक्षात में अतिचार लग गए, तब हमने झूठ नहीं बोला। प्रतिक्रमण करते वक्त गुरु के सामने जब प्रतिक्रमण करते हैं और अपने दोष बताते हैं, तो कभी भी 10% 20% छिपाया नहीं, या उसको थोड़ा सा गोल मटोल करके नहीं बताया। याद करके देखो जितनी बार गुरु के सामने प्रतिक्रमण किया हो। हाँ माता जी, वो थोड़ा सा ना रात्रि भोजन त्याग में थोड़ा सा दोष लग गया, थोड़ा सा, एक बार चिंतन करके देखो, थोड़ा सा बोल रहे हो आप, 1-2 बार लग गया होगा, सब कुछ में 1-2 बार लगा। ये अच्छे खासे स्वाध्यायी की अपेक्षा से बोल रहा हूं। फिर जो स्वाध्यायी नहीं है, जो असंयमी है, उनकी अपेक्षा से तो दोष ही दोष दिखेंगे। अरे हाँ या ना? तो फिर प्रमाद की अपेक्षा से जब हम देखेंगे, तो प्रमाद जहां पर है, प्रमाद मतलब विकथाएं है, इंद्रिय का विषय है, कषाय है, ये सब प्रमाद तीव्रता पर है। और प्रमाद की तीव्रता पहले गुणस्थान से लेकर के लगाते जाना, गुणस्थान की अपेक्षा से अगर चिंतन करना है तो। प्रमाद की अपेक्षा से अगर हम देखते जाएंगे, तो प्रमाद अगर वहां पर रहेंगे तो समितियों का पालन होगा क्या? और प्रमाद में निद्रा भी है, स्नेह भी है, आलस्य भी है। आलस्य होगा तो हम समितियों का पालन, जहां सावधानता की बात चल रही है, वो सावधानता रहेगी क्या? फिर नहीं रह सकती है। और इसीलिए दश धर्म का पालन बताया है, सिर्फ अर्घ चढ़ाने के लिए नहीं है। उत्तम क्षीमा गहोरे बाही अर्घ्यम निर्वपामिति चढ़ा दिया, बरसों से चढ़ा रहे हैं। जो आज 60 की उम्र के हैं, 60 की उम्र वालों ने अपना अपना हिसाब कर देना, मैं एवरेज 60 की उम्र की बोल रहा हूं। वो समझते रहे कम से कम 18 या 20 साल से तो पूजन कर रहे, घर वालों के साथ की होगी, बाद में खुद की होगी, फिर अपना परिवार बढ़ाया उनके साथ की होगी। तो पिछले 40 साल से तो उत्तम क्षमा धर्म को तो चढ़ाते ही आ रहे अर्घ। क्या लग रहा है? मेरी तरफ मत देखो, चिंतन करो। प्रमाद जहां पर है वहां पर समिति का पालन नहीं हो सकता, संयम का पालन नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म आवश्यक है। इसीलिए तो पर्यूषण में 3-3 बार पर्यूषण आकर के आपको याद दिलाता है, प्रमाद कम कर दे, प्रमाद कम कर दे, प्रमाद कम कर दे।
और हम क्या कहते हैं? हम भारतीय लोगों की एक विशेषता है। आपको पता है भारतीय लोगों की विशेषता? वो किसी को भगवान बना करके सर पर बिठा देते हैं, और ये बिठाने की ये क्रिया करने के बाद ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं कि उसके बाद उस भगवान को तो मानते हैं, किंतु भगवान की वाणी की तरफ ध्यान नहीं देते। सोचो, ऐसा है कि नहीं है? किसी मुनि महाराज को, किसी माता जी को हम इतना चाहते हैं, इतनी भक्ति करते, उनको अपना गुरु बना देते हैं और सर पर बिठा देते हैं, अपने हृदय में विराजमान करते हैं, किंतु उनके सारे के सारे उपदेश को मानते हैं क्या? सोचो तो एक बार। क्योंकि हम भक्ति करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद में जो भी क्रियाएं हैं, जो आचरण है, वो आचरण करने के लिए कुछ नीचे बचता ही नहीं है। गुरुओं के प्रवचन सुनने मात्र से हम संतुष्ट हो जाते हैं, उनके दर्शन मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। यही तो हमको नहीं करना है, इससे तो हमको ऊपर उठना है। आचार्य भगवान यही बात यहां पर कर रहे हैं कि गुप्ती में प्रवृत्ति का निग्रह है, और वो करने में जो असमर्थ है उनके लिए समिति का उपदेश दिया गया है। और समिति में लगे हुए जो प्रमाद लगते हैं, प्रमाद की वजह से समितियां पालन नहीं हो सकती, अतिचार लग सकते हैं, इसीलिए उस प्रमाद का परिहार करने के लिए, त्याग करने के लिए दश धर्म की व्यवस्था की गई है। आपको क्या लगता है कि तत्वार सूत्र में या आगम में ये जो अलग अलग चीजों की वहां पर जो व्यवस्था बनाई गई है, मोक्ष मार्ग, प्रैक्टिकल रास्ते पर जो व्यवस्था बनाई गई है, वो ऐसे ही बनाई गई है? डबल डबल यहां भी बता दिया, वहां भी बता दिया, दोनों में सिमिलैरिटी लग रही है। चलो पीडीएफ के पन्ने बनाओ, बढ़ाओ, 1000 पीडीएफ, 1000 पन्नों की पीडीएफ ने 2000 पन्नों की पीडीएफ, ऐसा बनाने के लिए किया है? हर एक चीज का अर्थ है, हर एक चीज का अपना महत्व है, और ऐसा महत्व है कि उसको दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकता, उसकी जगह दूसरा नहीं ले सकता कोई। व्रत की जगह समिति नहीं ले सकती है, क्योंकि व्रत नहीं तो समिति में कोई मतलब नहीं, और समिति नहीं तो व्रत में कोई मतलब नहीं। दश धर्म नहीं तो समिति में कोई मतलब नहीं, और समिति ही नहीं, व्रत ही नहीं, तो फिर दश धर्म का क्या उपयोग? किसको सुधारोगे? इतना सब करके संवर का प्रबंध तो हो गया, निर्जला का प्रबंध नहीं हुआ, तो तप को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? तप तो कर रहे हैं, त्याग को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? उसको रिप्लेस कौन करेगा? ये सब कर रहे हो, विनय अपनी जगह पर, बिना विनय के काम नहीं चलेगा। अगर विनय नहीं है तो इन सब पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। शील, चारित्र अगर नहीं है तो ये सबका आधार ही निकल जाएगा। संवेग भावना नहीं है, संसार के दुखों से अगर डर नहीं है, धर्म की शरण नहीं है, तो ये सब करने के लिए मन तैयार ही नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, सब में पना ही निकल जाएगा। प्रभावना नहीं करोगे तो बिना प्रभावना के जिस शासन की अपेक्षा से ये सब कर रहे हो, वो शासन आगे बढ़ेगा क्या? आ रही है सब प्रकार की चीजें समझ में? हर एक चीज, 16 भावना अपनी जगह पर, 12 भावना अपनी जगह पर, जो 12 अनपेक्षा जो कही जाती है वो अपनी जगह पर, तप जितने बताए गए हैं, 12 प्रकार के तप अपनी जगह पर, 10 धर्म अपनी जगह पर, 5 समितियां अपनी जगह पर, 3 गुप्तियां अपनी जगह पर, 5 महाव्रत अनुव्रत अपनी जगह पर। और जब अनुव्रत कहते हैं तो समिति की अपेक्षा से शीलव्रत को देखना, और 5 महाव्रत जब कहते हैं तो 5 समितियों को साक्षात देखना। इन सब के बिना मोक्ष नहीं है। बिना अवधि ज्ञान के, बिना मन परिय ज्ञान के मोक्ष मिलेगा,
किंतु बिना व्रत समिति, गुप्ती, धर्म, तप, त्याग, प्रभावना, इनके बिना मोक्ष नहीं होगा। सबका पालन करना पड़ेगा और ऐसा सोचना ही सम्यक्त्व है। ऐसा सोचना ही सम्यक्त्व है। ज्यादा तो नहीं हो रहा है। हित मित प्रिय में हित और प्रिय तो होते ही यार रोज, मित तो नहीं ना। ठीक है ना, चलेगा ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न यहां पर राजवार्तिक में उठा है। वो पूछ रहे हैं गुप्ती और इरिया भाषा समिति में अंतर बताओ। अब ये बात तो समझ में आ गई, गुप्ती समिति और दशधर्म, इनका अंतर तो समझ में आ गया। किंतु गुप्ती में मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ये 3 चीजें हैं। तो उसमें से जो काय गुप्ती है और इरिया समिति, इनमें क्या फर्क है? भाषा गुप्ती मतलब वचन गुप्ती और भाषा समिति, इनमें क्या फर्क है? अब तक तो उत्तर समझ में आया होगा आपको, आया ना? आचार्यों ने राजवार्तिक में क्या उत्तर दिया है वो बाद में देखेंगे, किंतु अभी कौन उत्तर दे सकता है मुझे? काय गुप्ती और इरिया समिति में क्या फर्क है? वचन गुप्ती और भाषा समिति में क्या फर्क है? अब बताओ, ताकि मैं समझूं कि मेरा मित्र सचमुच में मित्र ही था या अगली बार उस मित्र को और भी एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। प्रश्न समझ में आ गया? वचन गुप्ती और भाषा समिति में क्या अंतर है, काय गुप्ती और इरिया समिति में क्या अंतर है? चलिए किरण दीदी बताए। काय गुप्ती में क्रियाओं को सम्यक प्रकार से निग्रह करना होता है और समिति में पूर्वक देख कर चलने का होता है। वहां पर इरिया समिति में क्या होता है? हृदय समिति में सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करते, देख के चलना होता है। और गुप्ती में? गुप्ती में काय का गोपन करना मतलब प्रवृत्ति का रुक जाना होता है, प्रवृत्ति नहीं करते हैं, काय की प्रवृत्ति नहीं करना। चलो और कोई? ठीक है, उत्तर तो आपका सही रास्ते पर जा रहा है थोड़ा, किंतु ये थोड़ा सा अगर आप दृष्टांत या थोड़ा सा अगर समझाने की, क्योंकि मैं प्रश्न इसलिए पूछता हूं कि मैं नहीं समझ पाता इसलिए आप लोगों को पूछता हूं, तो मुझे समझाने की अपेक्षा से आपको उत्तर देना है। समिति में प्रवृत्ति की जाती है। हाँ नहीं ठीक है, आपने बता दिया। विजयलक्ष्मी दीदी आप क्या कहना चाहते हो? इरिया समिति मतलब उधर क्रिया तो होती है काय की, जैसे अपन चलते वगैरह तो क्रिया होती है, देख कर चलने का सब मतलब सावधानी से काम करने का इरिया समिति मतलब देख कर। और जो गुप्ती है काय गुप्ती, वहां राग और द्वेष अपने इससे निकाल कर ये कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। किंतु ये जो शब्द आपने जो लगाए वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे। जब भी गुप्ती की चर्चा चलती है तब राग द्वेष रहित हो करके स्वच्छंद का त्याग या प्रवृत्ति का निग्रह, ये शब्द वहां पर आने चाहिए। अभी अभी हमने देखा था कि गुप्ती में प्रवृत्ति का निग्रह है और समिति में प्रवृत्ति है। कैसे? प्रमाद रहित प्रवृत्ति है। ये मूल फर्क लिख लो कहीं तो। गुप्ती में प्रवृत्ति का निग्रह, प्रवृत्ति का निरोध, और समिति में प्रमाद रहित प्रवृत्ति। वो जो प्रमाद रहित है वो दश धर्म में आ गए। क्लियर है? ये सबके साथ में लग जाएगा, जहां जहां गुप्ती और समिति की चर्चा करो वहां वहां लग जाएगा। तो आचार्य भगवान यहां पर क्या कहते हैं राजवार्तिक में, वो देखते हैं। काल विशेष में सर्व निग्रह की उपपत्ति है, अर्थात परिमित काल पर्यंत, नियत काल पर्यंत सर्व योगों का निग्रह करना गुप्ती है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे, उसमें जो असमर्थ होता है, जो कुशल कर्म करने की प्रवृत्ति रखता है, उसके लिए समिति है। तो वचन गुप्ती के 2 प्रकार से लक्षण किए गए हैं। कर्कश आदि प्राणी पीड़ा वाले वचनों का त्याग करना, मौन धरना। और भाषा समिति का लक्षण क्या होगा?
हित मित प्रिय वचन बोलना। तो मौन धारण करना गुप्ती है और हित मित प्रिय बोलना भाषा समिति है। एक में सम्यक प्रवृत्ति है प्रमाद रहित, और दूसरे में स्वच्छंद की निग्रह, स्वच्छंद का निग्रह कहिए या फिर क्रिया का ही त्याग, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ शोभना दीदी, तो प्रश्न है या उत्तर था आपका? अनम्यूट किया है। अभी योग्य उत्तर आ गया है, इसलिए मेरा समाधान हो गया है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, और किसी का प्रश्न? तो इस प्रकार से ये गुप्ती का वर्णन, दंडों का त्याग का वर्णन जो है वो यहां पर पूर्ण होता है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि आपने जो कहा था कि जो समिति का पालन करने वाला जो जीव है, ऐसा जीव जिसने व्रत धारण किए हैं पापों से छूटने के लिए, ऐसे जीव के प्राणी वध अर्थात इंद्रिय संयम और प्राणी संयम कैसे पले, उसके अतिचारों से कैसे बचे, उसको स्थिर कैसे करे, तो व्रतों को स्थिर कैसे करे, क्योंकि व्रतों को स्थिर करना अर्थात समितियों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना, क्योंकि व्रत की संरक्षण संवर्धन के लिए ही तो समिति है। तो व्रत को स्थिर करने के लिए अर्थात व्रत में अतिचार ना लगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समितियों को दृढ़ करना पड़ेगा, समितियों को पावरफुल करना पड़ेगा। समितियां मतलब क्या है? सम्यक क्रियाएं, सम्यक प्रवृत्तियां है, उनको दृढ़ करना पड़ेगा। तो तत्वार सूत्र पूजपा स्वामी की अपेक्षा से, उमा स्वामी महाराज की अपेक्षा से जो एक एक व्रत है उनको स्थिर करने की जो 5-5 भावनाएं हैं, जो तत्वार सूत्र की 7वें अध्याय में दी गई है, तीसरे सूत्र और आगे के सूत्रों में, उनकी चर्चा यहां से शुरुआत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने समिति का भी वर्णन देखा, कषाय निग्रह का महत्व देखा, इंद्रिय विषय का त्याग करना या उसको काबू करना, जय करना, इसका महत्व देखा, दंडों का त्याग देखा। इन सबके द्वारा क्या होता है, तो इसका सार रूप में जो कहा गया है तत्वार सूत्र जी में, थोड़ा सा पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, किंतु जल्दी जल्दी में हम लोग व्रतों को स्थिर करने की जो 5 उपाय है, 5 जो उपाय बताए गए हैं, उनकी चर्चा यहां से प्रारंभ होगी। विषय नवीन है तो हम लोग कल के क्लास से चालू कर देंगे। आज इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों के किसी के प्रश्न नहीं है तो आज के स्वाध्याय को, हाँ एक प्रश्न आया है, समिति मुनियों के लिए है क्या? सुजाता दीदी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? समिति मुनियों के लिए है क्या? स्नेहा दीदी, विजया लक्ष्मी दीदी, और कौन देगा? कनकवाला दीदी, हाँ शोभना दीदी बताइए। समिति सिर्फ मुनियों के लिए नहीं, श्रावकों के लिए भी है। श्रावकों के लिए भी समिति है, किंतु वहां पर कौन से रूप में है? तो स्थूल रूप में है। स्थूल रूप में है, किंतु उसे क्या कहेंगे? उसे अनुव्रत करते हैं। नहीं, व्रत तो अनुव्रत हो गए। अनुव्रतों के संरक्षण संवर्धन के लिए समिति रूप में क्या है? तो 7 शील व्रत है, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये जो है ये उसको दृढ़ करेंगे। ठीक है, बराबर है ना? देखो आपने अहिंसा अनुव्रत लिया है, अहिंसा अनुव्रत आदि जो लिया है, और बाकी के भी जो व्रत लिए हैं, मतलब मन वचन काय से हम लोगों ने जिन पापों को छोड़ा है, उन पापों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का हमेशा के लिए सीमा बंधन करना दिग्व्रत हो जाएगा। हाँ। समयानुसार उसको और तीव्र करना और छोटा करना देशव्रत हो जाएगा। हमेशा के लिए अनर्थ दंड को छोड़ना, मतलब अनावश्यक क्रिया जिससे प्राणीवत प्राणी पीड़ा हो सकती है, उसको छोड़ना, वो अनर्थ दंड है। 3 गुणव्रत हो गए, और उसके बाद में भावों की शुद्धि के लिए सामायिक आदि जो 4 शिक्षा व्रत बताए गए हैं, वो 4 शिक्षा व्रत, ये सब क्या है? ये अनुव्रतों को दृढ़ करने के लिए है।
और अनुव्रत से महाव्रत की तरफ बढ़ने के लिए है, और इसीलिए वो वहां पर समिति रूप माने गए हैं। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। सुजाता दीदी, आपको उत्तर मिल गया आपका? चलिए, और किसी का प्रश्न है? जिनके वीडियो नहीं खुले हैं वो बिना खोले ही आप हैंड रेज कर सकते हो। अगर हैंड रेज करेंगे, बटन दबाएंगे, तो आपको प्रश्न बोलने का मौका दिया जाएगा। स्वाति कदर दीदी कह रही है कि श्रावक को अभ्यास रूप में, श्रावक को सारी चीजें अभ्यास रूप में ही है, किंतु अभ्यास कब तक करना है और कब उससे ऊपर उठना है ये श्रावक के हाथ में। नहीं तो फिर क्या होगा, अनादिकाल से आप लोग अनंत काल तक श्रावक के रूप में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल दीदी, आपने कहा तो अभ्यास रूप में इसी को, तो इसीलिए तो आपको करपात्र में भोजन नहीं बताया है, किंतु भोजन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका सारासार विचार जो है वो हमको करने के लिए बताया गया है। नीना दोषी दीदी। हाँ भैया जी, वंदना। हाँ श्रावकों के ऊपर उठना है, आपने जैसे कहा आपको पहली प्रतिमा है, लेकिन हमारे इधर तो जब भी पहली प्रतिमा लेते हैं ना, तो 3 दिन का मर्यादित, 3 दिन का आटा, 3 दिन का अपना ये लोन वगैरह पंचपाड़ा, तो हमें डर लगता है कि हमसे ये पालन होगा या नहीं। बोर का पानी ऐसे ही चाहिए, लेकिन आप उस दिन बोल रहे थे आपको पहली प्रतिमा है, तो वो कैसे? और हमारे इधर अच्छा प्रश्न किया दीदी आपने। इन सब का उत्तर आगे संयमा संयम की जब चर्चा चलेगी, जो संयम मार्ग का एक भेद है संयमा संयम। अभी तो सारा वर्णन महामुनियों की मुनि की अपेक्षा से चल रहा है, आगे चलकर तो श्रावकों की अपेक्षा से श्रावकों की 12 व्रत और उनकी 11 प्रतिमाएं, इनका वर्णन चलेगा। तो पहली प्रतिमा का किस प्रकार से वहां पर वर्णन किया है, पहली प्रतिमा का आवश्यक क्या क्या है, अलग अलग ग्रंथों में रत्नाकर श्रावकाचार्य क्या कह रहा है, उमा स्वामी श्रावकाचार्य क्या कह रहा है, वसुनंदी श्रावकाचार्य क्या कह रहा है, गोमटसार जीवकान क्या कह रहा है, उसी के साथ साथ में चारित्र सार क्या क्या कह रहा है, सागार धर्मामृत क्या कह रहा है, इन सब के साथ में हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ये प्रश्न बहुत सारे लोगों की जो नए हैं उनकी भी ये क्या कह सकते हैं शंकाओं का समाधान करेगा। क्योंकि जो प्रतिमाएं कही गई है उन प्रतिमा के एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप ऐसी बताई गई है। पहली स्टेप में सारी चीजें नहीं बताई गई है। दर्शन प्रतिमा जो है वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कही गई है। छोटा सा उत्तर आपको मैं दे रहा हूं, और उसका वर्णन रत्नाकर श्रावकाचार्य में किस प्रकार से किया गया है। यहां पर गोमटसार जीवकान में उसका ज्यादा विवरण नहीं है, किंतु रतनचंद मुख्तार पंडित जी ने भी यही किया है कि उन्होंने रत्नाकर श्रावकाचार्य की अपेक्षा से वर्णन कर दिया अपनी टीका में। सम्यक दर्शन शुद्धा, पंच गुरु शरण, संसार शरीर भोग निर्भिन्ना, तत्व पथ दृष्टा, उसमें आसक्त होने वाले। तो ये उसकी जो मुख्यता बताए गए हैं। अब ये हो गया रत्नाकर श्रावकाचार्य की अपेक्षा से। चारित्र सार में उसमें और क्या क्या नहीं खाना चाहिए इसकी भी चर्चा की गई है। जैसे हम लोग, जैसे कमल की दंडी होती है और बहुत सारी चीजें नहीं उतनी खानी नहीं चाहिए, कौन से फल नहीं खाने चाहिए, कौन से फूल नहीं खाने चाहिए, इन सब का वर्णन आया है। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबका वर्णन करेंगे, सबके उत्तर देखेंगे और फिर हम अपनी अपनी जो धारणा है उसको बनाएंगे। ठीक है, जिनवानी के अनुरूप बनाएंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। एक हाथ दीदी, आपका हाथ ऊपर है क्या? सुनंदा साहू दीदी, दीदी प्रश्न है तो आप जरा अनम्यूट कर दीजिएगा। वहां पर माइक का बटन है वो दबाइए दीदी। या फिर अगर घर में कोई होगा तो जिसको ऑपरेट, हाँ हो गया, बोलिए। मेरा एक प्रश्न है, एक उदाहरण दिए वाला है, उससे तत्वार्थ सूत्र से संबंधित सिद्धांत बताना है। जिस प्रकार आराम से सो जाने वाले एक मिनट, ये कोई प्रतियोगिता का प्रश्न का पूछ रहे हो आप? हाँ,
2 मिनट रुक जाइए, आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं, फिर जनरली प्रतियोगिता के प्रश्नों के मैं एक ज्ञान के रूप में आपको कहीं पर उस किताब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली उत्तर मैं कभी उसका नहीं देता हूँ, बट अभी क्योंकि प्रतियोगिता का अर्थ ये कि आपको ढूंढना है, हम आपको ढूंढने में मतलब हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो आज के स्वाध्याय अभी 2 मिनट के बाद आपको मैं उसकी चर्चा करूंगा। अच्छा ठीक है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।